आज हम लोग बनाएंगे विंटर स्पेशल सिंधी कम्युनिटी की स्वीट डिश। ऐसे तो विंटर में बहुत सारी स्वीट डिश बनाई जाती है सिंधी कम्युनिटी में, जैसे माजून, खोराक, खोया, गाजर का हलवा, मूंग दाल हलवा। तो उनमें से मैं आपको बताऊंगी आज खोराक। बाकी जो रेसिपीज़ है मैंने पहले ही अपलोड की है, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर चेक कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले जिन चीज़ों को ड्राई रोस्ट करना है वो करेंगे। तो पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे खसखस यानी पॉपी सीड्स। ये 50 ग्राम्स के करीब मैंने लिया है। इसे ड्राई रोस्ट करेंगे धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट। ये रोस्ट हो जाएगा तो इसे निकाल के रखेंगे। यही पैन में हम लोग डालेंगे वाटरमेलन सीड्स, तरबूज के बीज। इसे भी हमें ड्राई रोस्ट करना है और आंच को बिल्कुल धीमा ही रखना है। ये लगभग 3 चम्मच है, 30 ग्राम्स के करीब। जैसे जैसे ये रोस्ट होंगे वैसे ये फूलते जाएंगे। देखिए इस तरह से ये हो चुके हैं। इसे निकाल देंगे एक बाउल में। अभी यही पैन में हम लोग डालेंगे घी, 3 से 4 चम्मच, लगभग 50 ग्राम्स। और इसमें हम लोग जो एडिबल गम है, गोंद जिसे कहा जाता है और सिंधी में खोण, उसे हमें फ्राई करना है। खोण को हमेशा सच्चे घी यानी असली घी में ही फ्राई किया जाता है। यहाँ पे मैंने गोंद जो है 100 ग्राम्स ली है। आंच को धीमा रख के इसे फ्राई करना है। और ये पॉपकॉर्न की तरह फूल जाते हैं। देखिए इस तरह से ये अच्छे से हमारे गोंद के पीसेस फ्राई हो चुके हैं। तो इसे निकाल देंगे हम लोग एक बाउल में। और गोंद को कभी भी एक साथ फ्राई नहीं करते हैं, बैचेस में फ्राई करते हैं। थोड़ा थोड़ा करके एक साथ डालेंगे हम लोग तो ये कच्चा रह जाता है और अच्छे से फ्राई नहीं होता है। इसके लिए हमेशा थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी डाल के इसे फ्राई करें और आंच को धीमा रखें, जैसे ये अच्छे से अंदर तक पूरा फ्राई हो जाए, अंदर कच्चा नहीं रहे। ये गोंद हमारी फ्राई हो चुकी है। इसे ठंडा करके फिर हम लोग ग्राइंड कर लेंगे। जब तक गोंद ठंडी हो तब तक वही पैन ले लेंगे, उसमें हम लोग ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम्स बादाम लिए हैं, रफली चॉप कर लिया है। साइज़ छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। 100 ग्राम्स इसमें डालेंगे काजू, 50 ग्राम्स इसमें डालेंगे पिस्ता और 50 ग्राम्स इसमें डालेंगे अखरोट। इन सबको अच्छे से रोस्ट करना है हमें। बिल्कुल थोड़ा सा ही घी था इसमें बचा हुआ, उसी में ही हम लोग ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर रहे हैं। ये रोस्ट करने से ड्राई फ्रूट की टेस्ट जो है बहुत ही बढ़िया आती है। कुछ ऐसे ही डालते हैं इसे, पर मैं बोलूँगी आप इसे रोस्ट करके डालें, जिससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगी और एक क्रंचीनेस आएगा मिठाई में। 3-4 मिनट लगेंगे ड्राई फ्रूट को रोस्ट करने में। देखिए ऑलमोस्ट रोस्ट हो चुका है। कलर डार्क नहीं करना है हमें। गैस ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल के रखेंगे जब तक ये ठंडा हो। ठंडे होने के बाद ड्राई फ्रूट और क्रंची लगता है। ये देखिए गोंद ठंडी हो गई है। उसे मिक्सी जार में ले लेंगे और उसे बिल्कुल फाइन पीसना है हमें। अभी एक पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे घी। ये लगभग 200 ग्राम्स है। घी को मेल्ट करना है। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा उसके बाद इसमें डालेंगे आटा। गेहूं का आटा लेना है। खोराक है तो खोराक में आटा पड़ता है। ये आटा लगभग 300 ग्राम के करीब है। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम घी इसमें डाला है। इसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो 1-2 चम्मच और डालेंगे। और 50 ग्राम्स मैंने स्टार्टिंग में गोंद फ्राई करने के लिए लिया था। दो चम्मच और डाल रही हूँ। तो पूरी रेसिपी के लिए लगभग इसमें हमें 300 ग्राम के करीब घी लगेगा। इसमें 1 चम्मच और घी डालेंगे और उसके बाद इसे अच्छे से धीमी आंच पे भूनना है। चाट में चाशनी बना लेंगे तो एक बर्तन ले लेंगे, उसमें डालेंगे हम लोग आधा गिलास पानी।
और उसमें डालना है 300 ग्राम शक्कर। इसे अच्छे से मिक्स करके एक उबाल आने देना है, जैसे शक्कर पिघल जाए। ज़्यादा नहीं पकाना है हमें चाशनी को, सिर्फ शक्कर को पिघलाना है। जैसे ही एक उबाल आ जाएगा गैस ऑफ कर देंगे और इसे अच्छे से घुमाएंगे जैसे पूरी शक्कर पिघल जाए। ये साइड करके रखेंगे। और इधर देखें, अभी आटा हमारा भुन रहा है, धीरे धीरे इसे भूनना है हमें और आँच को बिल्कुल धीमा रखना है। आँच तेज़ रहेगी तो आटा जल भी जाएगा और इवनली नहीं भुनता है, इसके लिए धीमी आंच पे रख के हमें करना है। देखिए इस तरह से जब कलर हो जाएगा उसके बाद हम लोग आगे इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। ये प्रॉपरली भुना हुआ है। पहले इलायची पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच लिया है मैंने यहाँ पे, 1 टीस्पून इलायची पाउडर। जो ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट करके रखे थे वो भी डालेंगे इसमें। ड्राई फ्रूट्स हम लोग चाहें तो इसे पीस के भी डाल सकते हैं या और बारीक करके भी डाल सकते हैं। साथ में डालेंगे खसखस, भुने हुए वाटरमेलन सीड्स, तरबूज के बीज जो हमने भून के रखे थे वो डालेंगे। इसके बाद डालेंगे कद्दूकश किया हुआ सूखा नारियल। सूखा नारियल लेके उसे कद्दूकश करके इसमें डालना है हमें। नारियल चूरे का इस्तेमाल नहीं करना है। 50 ग्राम द्राक्ष डालेंगे और 50 ग्राम इसमें डालेंगे किशमिश। सबकी क्वांटिटीज़ मैंने मेंशन की है। और साथ में डालेंगे गोंद जो हमने फ्राई करके ग्राइंड करके रखी थी वो। और इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हमें मिक्स करना है और आंच को धीमा ही रखना है। धीमी आंच पे इसे मिक्स करके भूनते जाएंगे। तो इसका कलर हल्का सा और थोड़ा डार्क होगा, ज़्यादा नहीं भूनना है हमें। और सब चीज़ें अच्छे से इवनली मिक्स हो जाए, इस तरह से इसे भूनते मिक्स करेंगे। देखिए ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है। हल्का सा कलर भी देखिए पहले से डार्क हो चुका है। तो अभी इसमें डालेंगे चाशनी जो हमने बना के रखी थी। शक्कर को आधे गिलास पानी में पिघला के उसे इस्तेमाल करना है यहाँ पे। चाशनी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर से, कुछ भी लम्स ना हो जैसे इसमें। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हमें भूनना है फिर से और कंटिन्यूस मिक्स करें, इसे छोड़ें ना। तो धीरे धीरे ये भुनता जाएगा और जो हमने चाशनी का पानी डाला था पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा। और जब तक इसमें से तेल निकले तब तक हमें इसे भूनना है। ये हमारी सिंधी मिठाई खुराक तैयार हो रही है जो बहुत ही टेस्टी है। बढ़िया सी इसमें से खुशबू आ रही है। ये स्पेशली विंटर्स में तो बनती है, बेटियों को त्योहार में दी जाती है। और इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हैं आफ्टर डिलीवरी भी इसे खा सकती हैं। ये बहुत ही हेल्दी होती है उनके लिए, इससे उनको ताकत मिलती है और गोंद जो है उनके लिए बहुत ही बढ़िया होता है। देखिए ये अच्छे से भुन चुका है। इसके बाद इसे ग्रीस किए हुए थाल में डाल देंगे। थाल या आप थाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे अच्छे से फैला देंगे गरम गरम में ही। खुराक बनाने के लिए मैंने शक्कर का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो इसमें गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ की क्वांटिटी 300 की जगह आप 350 ग्राम्स लें। अच्छे से सेट करने के बाद इसके ऊपर हम लोग और ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, जैसे ये दिखने में बहुत ही बढ़िया लगे। और हल्का हल्का से प्रेस कर देंगे जैसे ड्राई फ्रूट भी अच्छे से सेट हो जाए। जैसे ही थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, थोड़ा सा ठंडा, तो उसके बाद इसमें हम लोग कट्स लगाएंगे। क्योंकि पूरा ठंडा होने के बाद बहुत प्रॉपर शेप नहीं आती है पीसेस की, इसके लिए हल्का ठंडा होने के बाद इसमें हम लोग इस तरह से देखिए कट लगा लेंगे। निकालने नहीं है हमें, सिर्फ कट लगा के छोड़ देना है। जब पूरा ठंडा हो जाएगा उसके बाद जो पीसेस हैं बराबर निकलेंगे। डायमंड शेप दें या स्क्वायर।
तो यहाँ पे मैं क्रॉस में थोड़े कट्स दे रही हूँ जैसे डायमंड शेप बने, तो ये दिखने में बहुत ही बढ़िया लगता है। साइज एंड शेप आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। कट्स लगा के इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। ठंडे होने के बाद इसमें जो पीसेस हैं वो बराबर से निकलेंगे। देखिए, ये देखिए हमारी खुराक तैयार है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस विंटर स्पेशल सिंधी खुराक। एक बार ज़रूर बनाइए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।